हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मी एंड माय स्टूडेंट्स। आपके अपने चैनल मी एंड माय स्टूडेंट्स में आपका स्वागत है। प्रखर राजस्थान 2.0 के तहत शिक्षण योजना में आपके सामने है तीसरे सप्ताह की कार्य योजना। तीसरा सप्ताह शुरू हो गया है, तो तीसरे सप्ताह की कार्य योजना आपके सामने है। तो तीसरे सप्ताह पर हम चर्चा कर लेते हैं। तीसरे सप्ताह की दिनांक हमने अभी नहीं लगाई है, जो दिनांक होगी वो लगा दी जाएगी। और वो पता ही आपको कालांश है, वो फर्स्ट एंड सेकंड कालांश में ये कार्य योजना चलेगी, जो आगामी दिनों तक चलेगी। और तीसरे सप्ताह की जो विषय वस्तु है, जो मुख्य बिंदु है, तीसरे सप्ताह में जो वर्ण विशेष है त, प, ग, ब, उ, ऐ, उ, ओ, औ, ये वर्ण विशेष है। और मात्रा है, अब की बार 2 मात्रा है। पिछले सप्ताह में 1 मात्रा थी आ, और इस बार मात्रा है ई और उ की मात्रा, बड़ी ई और छोटे उ की मात्रा। इन वर्ण विशेष और मात्रा पर हमें इस सप्ताह कार्य करना है। और इसमें उद्देश्य और अधिगम क्षेत्र है पुनरावृत्ति, मौखिक भाषा विकास, डिकोडिंग, ध्वनि प्रतीक संयोजन, धारा प्रवाह पठन और समझना, लेखन। ये मुख्य बिंदु है, इनके उद्देश्य और अधिगम क्षेत्र है। इन अधिगम क्षेत्रों पर हमें विशेषतः ध्यान देना है। और हमने ओआरए परिणामों के आधार पर 3 से लेके 8 तक के हमने 4 ग्रुप बनाए हैं क्लास में, C1, C2, C3 और C4। और C1, C2, C3 को भी 2 समूह में बांटा है, समूह ए और समूह बी। तो समूह ए में है C1 एंड C2 जो बीज और अंकुरण है। समूह बी है C3 पुष्पन। इन पर हमें विशेषतः कार्य करना है। C4 है, वो पढ़ने में लिखने में सक्षम है, उन पर हमें थोड़ा कार्य करना है, उनको व्यस्त रखना है। कहानी वाचन, पठन वाचन और पाठ्य पुस्तकें इनको पढ़ने के लिए। और इस सप्ताह में जो हम कार्य करेंगे, जो अधिगम क्षेत्र पर कार्य करेंगे, उनके लिए एबीएल सामग्री मुख्यतः फ्लैश कार्ड, गतिविधि कार्ड नंबर 22, 28, मात्रा कार्ड खिड़की और कार्ड नंबर 24, कार्यपत्रक 3 से 5। कार्यपत्रक जो 3 से 5 है, उनमें 50 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 9 नंबर, ये विशेषतः कार्यपत्रक हमें काम में लेने हैं। तो तीसरे सप्ताह की जो कार्य योजना, उसके मुख्य बिंदु यहाँ पर है। अब इन पर हम विस्तृत रूप से चर्चा कर देते हैं कि किस तरह से हमें कौन सी गतिविधि करवानी है। ये है सप्ताह क्रमांक 3, तीसरे सप्ताह की साप्ताहिक शिक्षण कार्य योजना। इसको हम एक बार देख लेते हैं और इसी पर भी आगामी दिनों में हम कार्य योजना बनाएंगे। तो कक्षा 3 से 5 है यहाँ पर दिनांक, और ये हमारे साला दर्पण में पर हम क्लिक करेंगे तो PDF हमें वहाँ से मिल जाएगी सहायक सामग्री। इसकी अधिगम क्षेत्र वही है पुनरावृत्ति, मौखिक भाषा विकास, डिकोडिंग, ध्वनि प्रतीक संयोजन, धारा प्रवाह पठना और लेखन। ये मुख्य बिंदु है, मुख्य अधिगम क्षेत्र है, इन पर कार्य करना है। तो पहला है पुनरावृत्ति, और इसमें गतिविधि है, इसमें संभावित समय दे रखा है, एबीएल सामग्री जो हमें काम में लेनी है। तो पुनरावृत्ति में क्या करेंगे, गत सप्ताह में सीखे गए वर्ण क, म, ल, न, आ, ये प्रथम सप्ताह के हैं। र, है, स, ई, ये वर्ण ये हमने सीखे नहीं है अभी। ये प्रथम सप्ताह के क, म, ल, न, आ, र, है, स, ई और आ की मात्रा ये सिखवाए गए हैं। और उनसे बने शब्दों को पढ़वाएं, जैसे कल, मन, नल, तन, हल, वन, सन, रन, काम, नाम, राम, लाल, हाल, ताल, काल, साल, नाल आदि। इस तरह से और भी अन्य शब्द हैं, उनको पढ़वाना है। इसकी समय अवधि 10-15 मिनट है। और इसमें एबीएल कार्ड कौन से, क, म, ल, न, आ, र, है, स, ई और मात्रा आ के जो कार्ड है उनको काम में लेना है। फिर है मौखिक भाषा और विकास, ये समूह ए और समूह बी दोनों के लिए, यानी C1, C2 और C3 के लिए है। अब बच्चों को कविता चार्ट गतिविधि कार्ड 23 के आधार पर कविता हाव भाव से करवाएं। कविता में आई मुख्य बातों पर चर्चा करें। जो कविता चार्ट है उस कविता को हाव भाव के साथ सुनाना है, और कविता में जो मुख्य बातें आई हैं वो उनको बताना है। और सुनी कविता के आधार पर बच्चे इसे आगे बढ़ाएं। तो इस गतिविधि में हम कार्ड नंबर 22 और 28 काम में लेंगे। आगे देखते हैं। और इस सप्ताह के जो वर्ण विशेष और मात्रा है उन पर काम करना।
तो इसमें सहायक सामग्री योजना से संबंधित वर्ण कार्ड और मात्रा कार्ड का प्रयोग करना। फिर है डिकोडिंग ध्वनि प्रतीक संयोजन। तो समूह ए के लिए कार्यविधि है संबंधित वर्णों से बनने वाले चित्रों के नाम की प्रथम ध्वनि बच्चों से पूछना। तो जो भी वर्ण है, जैसे तय वर्ण है, तय से तरबूज, तो तरबूज का चित्र दिखाकर उसकी प्रथम ध्वनि है त, वो ध्वनि उसका उच्चारण करवाना। शब्द के प्रथम, मध्यम और अंतिम ध्वनि से बनने वाले नए शब्द विद्यार्थियों से पूछना। फिर वर्ण कार्ड के माध्यम से संबंधित वर्ण की पहचान कराना। जो भी वर्ण कार्ड है उनके द्वारा वर्णों की पहचान करवाना। फिर समूह बी के लिए गतिविधि है बच्चों को वर्ण कार्डों से नए शब्द बनाने को कहे, शिक्षक एक उदाहरण दे, कुछ समय बाद बच्चों द्वारा बनाए गए शब्दों को पढ़वाएं। वर्ण कार्ड जो दिए गए हैं उनसे शब्द बनवाना और बच्चों द्वारा जो कार्ड से बनाए गए जो शब्द हैं उनको पढ़वाना। इसमें 15 से 20 मिनट की गतिविधि होगी। फिर धारा प्रवाह पठन और समझना। तो इसमें समूह ए के लिए गतिविधि है सभी विद्यार्थी से शब्द कार्ड का पठन करवाना और नए शब्दों का अर्थ बताना, साथ ही वाक्य में प्रयोग करना। जो इस सप्ताह के जो वर्ण विशेष है उनके बारे में पठन करवाना और जो शब्द कार्ड है, जो शब्दों के कार्ड कैलेंडर है उनमें से पठन कराना और जो नए शब्द बने हैं उनका अर्थ बताना और उनसे वाक्य बनवाना। समूह बी के लिए है कविता कार्ड 8 से 10 पंक्ति कविता का पाठ करवाना, इससे जुड़े कुछ कल्पना संबंधी प्रश्न करना और कविता को आगे बढ़ाना। और इसमें भी 15 से 20 मिनट है। इसमें सहायक सामग्री होगी कक्षा 1 व 2 की जो गतिविधि कार्ड नंबर 24 है और कक्षा 3 से 5 कार्यपत्रक 50, 3 से 5 की वर्कबुक है उसमें से 50 नंबर। फिर लेखन समूह ए और बी सीखे गए वर्णों मात्राओं से बनने वाले 3 से 4 शब्दों का लेखन करवाना और ये भी 10-15 मिनट की कार्यविधि है। जो वर्ण सीखे गए हैं इस सप्ताह में और मात्रा सीखी गई है उनसे 3-4 शब्दों में सरल शब्दों में लेखन करवाना। और इसमें कार्य पुस्तिका कार्यपत्रक है कक्षा 3 की 6, 7, 9 ये सहायक रहेंगी। ये इस तीसरे सप्ताह की कार्यविधि है और इस कार्यविधि में हम जो भी सहायक सामग्री है उसका प्रयोग करेंगे। इस तरह से ये तीसरे सप्ताह की शिक्षण कार्य योजना है पूर्णतः पूरे सप्ताह की और ये शाला दर्पण ऐप पर PDF के रूप में आपको मिल जाएगी और इसके आधार पर हमें प्रत्येक दिन की कार्य योजना बनानी है। तो आगे हम अगले दिन की जो तीसरे सप्ताह का प्रथम दिन है उसकी कार्य योजना बनाएंगे। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक एंड शेयर। थैंक यू सो मच।